हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। मैं नंदलाल आप लोग के बीच उपस्थित हो चुका हूं। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं प्रीवियस ईयर पेपर के इस सीरीज में दो नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसका कुछ एक्सप्लेन किया था। अब मैं 2 नंबर के क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं उसका एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे 4 नंबर 6 नंबर का एक्सप्लेन करते हुए पूरे सीरीज को समाप्त करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो प्रत्येक साल इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है कि यदि कास a माइनस बी इक्वल टू √3/2 और साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 हो और a प्लस बी, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना है कि a प्लस बी माने जो कोण a और b आएगा उसका सम जोड़ 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 90 के बराबर हो सकता है या 90 से कम होना चाहिए और a b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान याद करना है। देखिए ऐसे ये इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ये साइन के जगह कॉस के जगह पर साइन भी हो सकता है, यहाँ tan भी हो सकता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम आता ही आता है, ठीक है। तो ध्यान रहे। और जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर ले, और अगला वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आप लोग हमारे बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि cos a माइनस बी इसको छोड़ के और देखते हैं कि √3/2 जो है वो cos कितने डिग्री का वैल्यू है, ताकि हम इन दोनों तरफ से cos कटा के a माइनस बी का वैल्यू निकाल सकें, मान निकाल सकें। तो √3/2 जो है cos 30 डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। ये सब तो आप लोगों को लगभग याद हो गया होगा, कि नहीं तो एक वीडियो बना दूंगा उस पर भी कि अंडर का ये सब अंडर साइन 30 0 45 का मान कैसे निकालते हैं। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू है। अब दोनों तरफ से ये cos कैंसिल है, तो ये हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से इक्वेशन नंबर हम 1 बना लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा दिया हुआ है साइन a प्लस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन a प्लस बी इक्वल टू है √3/2। तो √3/2, तो ये कितने डिग्री का मान है यहाँ पे, तो ये है साइन 60 डिग्री का मान है। जो यहाँ रहेगा वही चीज़ यहाँ भी हमको बनाना है, ये इम्पोर्टेंट बात है, और कोई इसमें टेक्निकल नहीं है। और यहाँ से अब साइन कैंसिल कर देंगे, तो a प्लस बी का जो मान है वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर ये 2 बना लेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे मैं एक हल कर देता हूँ आसानी से। a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी इक्वल टू कितना 60। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये कट गया। a कितना हो जाएगा 2a। ये तो इक्वेशन हल करने के लिए आप लोगों को सिखाया गया होगा। 90 डिग्री a इक्वल टू 90/2, इसका आंसर a का मान आ गया 45 डिग्री। अब a का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ पे a का मान 45 डिग्री रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में, पहला में दूसरा में किसी में भी। तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो बराबर हो जाएगा कितने डिग्री 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो वैल्यू निकला हुआ है a और b का, तो अब इस कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये जो कंडीशन दिया है उससे हम लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है। तो a प्लस बी का मान 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे वैसे भी a प्लस बी का मान 60 डिग्री निकला है, चाहे जोड़ेंगे तो a का मान 45 है, b का मान 15 है, तो 60 आएगा। तो a प्लस बी का मान 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब a का मान बड़ा होना चाहिए b का मान से, तो a का मान 45 है, b का मान 15 है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है।
तो बहुत सारे लगभग 90% क्वेश्चनों में हम लोग हल करने के बाद चेक भी कर पाएंगे कि वो जो क्वेश्चन हम किए हैं वो सही है कि नहीं हाई स्कूल लेवल में। तो अब हम धीरे धीरे आपको बताते भी जाएंगे कि चेक कैसे करते हैं। तो आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है इतना इम्पोर्टेंट है, इतना बेहतरीन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग मतलब लगभग 90% लोग इसको कर ही नहीं पाते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि उनके पास सही कंसेप्ट नहीं होता है। तो सही कंसेप्ट तभी होगा जब हम सही तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करें कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। माने 2 अंक की कोई संख्या है, उसमें अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है। जब भी अंक का क्वेश्चन आएगा, अंक और संख्या, है ना, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना इकाई का अंक y है और दहाई का अंक, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है और संख्या बराबर 10 गुणे दहाई माने x प्लस 1 गुणे इकाई मतलब y, मतलब ये संख्या 10x प्लस y होगी। थोड़ा समझिए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इकाई का अंक मानिए, दहाई का अंक मानिए और इसके बाद संख्या जो लिखना है वो इकाई और दहाई के अंक के आधार पे ही लिखेंगे। ये गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो संख्या बराबर 10 गुणे दहाई के अंक, तो दहाई के अंक x है और 1 गुणे इकाई का अंक, तो चूंकि 1 से इकाई के अंक में y में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन सिस्टम यही होता है कि 10 गुणे जो दहाई है और 1 गुणे इकाई, संख्या होगी 10x प्लस y। अब इतना करने के बाद हाँ, अगर उस क्वेश्चन में उल्टा नंबर लिखा हुआ है कि मतलब कि ये उल्टा हो जाता है चाहे उल्टा कर देने से, तो उसके बाद हम लोग तीसरा पॉइंट जो है उल्टी संख्या मानेंगे। उल्टी संख्या क्या होता है थोड़ा समझेंगे। जैसे कोई नंबर है 63, अगर इसके अंक का प्लेस बदल दिया जाए या स्थान चेंज कर दिया जाए तो वो हो जाएगा 36। यही उल्टा। अगर ये संख्या 63 है तो उसको उसके इकाई और दहाई के अंक जब हम चेंज करेंगे तो नंबर बन जाएगा 36। ठीक है, तो ये है हमारा उल्टा नंबर कहलाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो उल्टा नंबर के लिए इसमें क्या करेंगे कि 10 y की जगह पे x और x के जगह पे y ट्रांसफ़र कर देंगे उल्टी संख्या। अब हम इतना करने के बाद ये तो कंसेप्ट एकदम 100% है। इसके बाद अपना क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंक हैं उनके अंकों का योग 9 है। तो पहला कंसेप्ट बन रहा है कि जो ये अंक x और y है इनका सम जो है 9 है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या हम लोग बनाए हैं, कौन संख्या है 10x प्लस y, यही हमारी संख्या है ओरिजिनल। तो कह रहे कि इस संख्या के 9 गुना मतलब कि 10x प्लस y का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या के अंक को जब हम पलटेंगे तो ये बनेगा 10y प्लस x के दुगुनी है, मतलब इसमें 2 से गुना है। देखिए थोड़ा आप समझ लीजिए एक बार और। जैसे जैसे क्वेश्चन मोड़ता जाता है वैसे वैसे हम लोग भी मुड़ते हैं, लेकिन कंसेप्ट को समझते हुए। कंसेप्ट हमारा क्या है
कि सबसे पहले हम इकाई के अंक मानेंगे, दहाई के अंक मानेंगे, संख्या मानेंगे और उल्टी संख्या की अगर चर्चा है तो उल्टी संख्या निकाल देंगे, तब हम अपना क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो दोनों अंकों का योग 9 है। कह रहे कि जो पहली जो संख्या है उसका जो 9 गुना है, जो अंक के पलटने से बनी संख्या है 10x प्लस वाई 10y प्लस x, उसका 2 गुना के बराबर है। तो इससे एक और इक्वेशन मिलेगा। तो इसको हल कर देंगे तो 9 दें 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। अब क्या करेंगे कि x वाले को इधर लाएंगे तो 90 में से 2 घट जाएगा तो 88x बराबर 20 में से 9 जाएगा 11y, 11 से 88 कटा दिए 8 बार में, तो y बराबर हो गया हमारा 8x, इक्वेशन नंबर 2। अब एक संख्या है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरी संख्या है दूसरा इक्वेशन है y बराबर 8x। अब जो x प्लस वाई बराबर 9 है तो वहाँ y का मान हम यहाँ पे 8x रख देंगे और लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से। तो जब रख दिए हैं तो ये कितना हो जाएगा 8x 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9 कितना हो जाएगा 1। अब जब x का मान 1 निकल गया तो x का मान किसी में भी रख देंगे, इसमें भी रख देंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, जब x बराबर 1 है तो y बराबर हो जाएगा 8x माने 8 गुणे 1 माने संख्या ये हो गया y बराबर। तो x और y का जो ही मान निकलेगा तो अब यहाँ से सीधा ले जाके संख्या में रख देना है। हमारा संख्या ये है तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई इक्वल टू 10। x की जगह पे कितना है 1 और y की जगह पे है 8 बराबर 10 प्लस 8 बराबर 18। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि अब वेरीफाई करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने किया है क्या यह क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं बताया था कि लगभग 90% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन का वेरीफाई नहीं करते हैं, कैलकुलेशन होता है इसके वजह से। तो जैसे कह रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो भाई देखिए यहाँ पे 18 2 अंकों की एक संख्या है, एक अंक है 1 और दूसरा अंक है 8, और कह रहे हैं कि दोनों अंकों का योग 18 है। तो देखिए 9 है तो 8 और 1 9 होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो संख्या है उसका 9 गुना, मतलब जो संख्या है उसका 9 गुना, तो 18 गुणे 9 बराबर कर रहे कि संख्या के उल्टा होने से जो बनी संख्या है, मतलब 18 का उल्टा कर देंगे तो 81 का 2 गुने के बराबर है। 18 9 162 और ये 162। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है इस आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और ये करेक्ट भी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो वास्तविक संख्या से लिया हूँ मैं। कह रहे कि 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से कीजिए। तो जब भी एल्गोरिदम के प्रयोग से आता है तो हम क्या करते हैं कि उसको एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। जैसे क्या होता है कि हमको निकालना है 867 और 255 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एल्गोरिदम क्या है, जब हम इसमें डिवाइड करते हैं सिस्टम से तो 867 में जब हम 255 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हम देखते हैं इसको। तो मेरे हिसाब से 3 बार जाएगा ये, तो कितना हो जाए 5 3 15 1 25 3 75 1 76, तो ये हो गया 1 102।
तो यहाँ पे हम एल्गोरिदम लिखते जाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx होता है। जैसे क्या होता है, ये qx कोसेंट कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक, माने भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसी वे में इसको हम लोग लिखते हैं। तो 867 जो है बराबर जो gx होता है वो हमारा ये होता है 255, और जो qx है कोसेंट होता है कितने बार गया है 3, और जो rx होता है रिमाइंडर होता है 102। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 102 को आगे बढ़ा देंगे और 255 को यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे एक बार ये जब ये जाता है एक बार, तो नहीं 2 बार जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 204। कितना हो जाएगा आपका 1 5 51। अब यही चीज़ फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, जो अंदर है 255 बराबर भाजक कितना है 102, कितने बार गया है तो 2 बार, कितना बचा है 51। अब ये जो प्रोसेस है हम लोग आगे चलते जाएंगे। इसके बाद 51 को यहाँ पे हम 102 में, तो ये 2 बार में 102 हो जाता है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। जब इसका वैल्यू रिमाइंडर 0 आएगा तो वहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो उसी तरह से लिखिए 102 बराबर कितना से भाग किए थे 51 से, कितने बार गया है 2 बार, और रिमाइंडर क्या आया है 0। अब जो लास्ट का भाजक होता है जैसे 51, वही हमारा HCF कंप्लीट बनता है। तो हम अतः तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है और बी का निर्देशांक 1-4 है। तो इसमें क्या करना है कि एक वृत्त है और एक वृत्त के ए बी एक व्यास है। तो ये है हमारा एक व्यास, ये सेंटर है, ए बी एक व्यास है और जिसका केंद्र 2-3 है। ये जो केंद्र O है इसका निर्देशांक 2 और -3 है, और B का निर्देशांक 1-4 है। तो कह रहा है कि A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। A का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, बढ़िया है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे A का निर्देशांक, तो ये आपको पता होना चाहिए, आप लोग जानते भी हैं कि जो व्यास होता है, व्यास केंद्र जो होता है व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब एक तरह से कहें कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक मतलब रेडियस दोनों का बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ओ ए बी का मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु का कंडीशन है। मान लीजिए कि ए का निर्देशांक है एक्स वाई, तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक में कि x बराबर x1 प्लस x2/2 होता है और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 होता है। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो x ये है x1 y1 x2 y2। तो x जो होता है ये इसका x y यहाँ का निर्देशांक होता है, x1 y1 ये होता है और x2 y2 ये होता है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहिए तो हम यहाँ पे x1 y1 ही लिख देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो x के जगह पे हम लिखेंगे 2 बराबर x1 के जगह पे ये है x1 और x2 के जगह पे है x1 y1 x2 y2। x2 1 है बटा में कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूनी के 4
बराबर x1 प्लस 1, तो x1 बराबर एक जाके यहाँ पे 3, तो x1 का मान निकला 3। इसी प्रकार y बराबर, y है यहाँ पे -3 बराबर y1 के जगह पे y1 है और y2 के जगह पे 4 है, y2 है, 3 2 जब -6 बराबर y1 प्लस 4, तो ये हो गया -6, ये 4 आएगा इधर -4 y1, तो y1 बराबर -10। अतः A का जो निर्देशांक है, A का निर्देशांक बराबर x1 y1 कौन सा है, x1 है 3 और y1 है -10। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें कहीं भी ए का मान दे सकता है, बी का मान नहीं देगा, हो सकता है सेंटर ना दे, बोले त्रिज्या निकालो इसकी, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ए नहीं दिया था इसमें किसी क्वेश्चन में बी नहीं देगा, किसी में ये सेंटर नहीं देगा, तो एक्स और वाई का मान निकालना होगा। कहीं कहीं आपको बोल देगा कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो सेंटर निकल जाएगा, तो सेंटर से ये दो बिंदु के बीच की दूरी के फार्मूला से निकाल देंगे, x1 - x2 का अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कभी कभी बोल देगा कि व्यास निकालिए, तो व्यास तभी निकलेगा जब ये निकलेगा, तो इसको निकालने के बाद ये दो बिंदु के बीच के यहाँ से फार्मूला लगा देंगे। तो जो भी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन कवर हुए हैं, तो बहुत बढ़िया है। और जो सब्सक्राइबर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, बहुत लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ख़ास तौर पे यूपी वाले जो हैं यही सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, देख रहे हैं तो